अरसा हो गया, मैंने बोला था आप लोगों कि मैं ब्लॉग चालू करने वाला हूँ, बट चीज़ ऐसा था कि मेरे को टाइम वगैरह नहीं मिल रहा था। पर अभी ज़िंदगी के नसीब के हिसाब से टाइम ही टाइम बच चुका है एंड काम वाम भी चल रहा है। और मैं सोच रहा था कि क्यों ना मैं अपने दोस्तों को इसका कोई काम नहीं है, ठीक है, सुबह का टाइम है, तो क्यों ना मैं अपने दोस्तों को, मेरे प्यारे मेरे फैंस को अभी मैं प्रॉपर अपना डेली लाइफ शेयर करूँ। ये बोलने वाली बात है, मुझे पता है ये अगले टाइम से नहीं होने वाला है, मतलब कभी कभी मेरे को फ्री टाइम मिल जाता मैं कर लूँगा। बट यस गाइस, वैसे मैं आपको बताना चाह रहा था, तो ये मेरा रूम है प्यारा सा। ये सब जगह थोड़ा इग्नोर किया जाए, मेरे कपड़े मैं ऐसे ही रखता हूँ। सो यस गाइस, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अभी मेरे लाइफ में थोड़े थोड़े अपडेट्स आपको मिलते रहेंगे एंड कि टाइम बचता है अभी। आज से हम लोग ऐसे चालू करेंगे सिलसिला एंड ये बंद नहीं होगा गाइस। मैं कसम से बोल रहा हूँ, एक भी पर्सन नहीं देखेगा, मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। 1000-2000 देख लेना, ठीक है। मैं वही बोल रहा हूँ कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे व्यूज़ नहीं चाहिए, मुझे लाइक्स नहीं चाहिए, मुझे कमेंट्स नहीं चाहिए। मैं बस अपना डेली लाइफ शेयर करना चाहता हूँ एंड बोलना चाहता हूँ कि पूरा डेली लाइफ में अपना आपको समर्पण कर रहा हूँ अभी यहाँ पे इस यूट्यूब चैनल में। सो लिंक मिल जाएगा आपको इंस्टाग्राम में, यहाँ पे मैं एडिट करके डाल दूँगा। अगर नहीं हो तो मैं साइड में डाल दूँगा पेस्ट करके, कोई भी कुछ भी हो जाए। तो गाइस यस, पूरा मिलते हैं। अभी मैं सोने वाला हूँ, सो के उठूँगा, फिर मेरा डेली लाइफ चालू करूँगा एंड ब्लॉग में दिखाऊँगा आप लोग कि मैं क्या क्या करता हूँ। सी यू। सो गुड इवनिंग एवरीवन। अभी मैं उठ चुका हूँ एंड अभी मैं जा रहा हूँ सीन सरी के काम के लिए। तो हमारा एक इवेंट होता है हर साल सीन सरी में, जिसमें बहुत सारे डांसर्स आते हैं, बहुत सारे लोग आते हैं चिल करने के लिए। बहुत क्रेजी इवेंट पार्टी होता है एंड बहुत सारे बच्चे आते हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं बैटल्स में। इंटरनेशनल भी होता है पर इस बार हम लोग को बहुत अलग सोच रहे हैं। इस बार बहुत क्रेजी होने वाला है। रेड बुल के F1 रेसिंग कार के साथ हमारा कोलैब है। सो बेसिकली उसके स्पॉन्सरशिप के बारे में बात करने के लिए मैं एक बहुत सारी जगह पे घूम रहा हूँ अभी एंड अभी फाइनल मीटिंग है। वो मीटिंग ख़त्म करके फिर आई विल गो समवेयर एल्स। सो यस, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरा आवाज़ थोड़ा भारी है क्योंकि सो के उठ के मैं तुरंत मेरे काम में जा रहा हूँ। तो यस गाइस एंड या दैट्स इट, लेट्स गो। अभी आगे जो होगा मैं आपको दिखाता रहूँगा एंड बस अभी बस फिंगर क्रॉस्ड अच्छे से काम हो जाए, यही चाहता हूँ मैं। सही है कि नहीं, आई डोंट नो। इट्स अ लिटिल गाइस, मैं जो स्पॉन्सर के लिए गया था वो काम खत्म हो चुका है एंड अभी मैं आपको इंट्रोड्यूस कराने वाला हूँ और एक मेंबर से। ये हैं राही भैया और हम लोग अभी रिसेंटली गाना रिकॉर्ड किए हैं। उस दौरान मैं इनको पहचाना, इनको जाना, इनको भागा और बहुत अच्छी इंसान है। सो गाइस, मैं ब्लॉग में हर एक कैरेक्टर को एक एक करके आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। कुछ कुछ कैरेक्टर ऐसे भी हैं जो लायक नहीं है इंट्रोड्यूस होने के, जिनको मैं एंड में दिखाऊंगा। वो यहाँ है क्या? नहीं बोना सा। ये बोनो भाई एक है हमारा, बोना सा एक है, ये नहीं है। हम समझ गए, हाँ, इसीलिए हंस रहे हैं। तो गाइज वो उनको मैं लास्ट में इंट्रोड्यूस कराऊंगा एंड जब ये पूरा व्लॉग निकलेगा फिर उनको कैसे इंट्रोड्यूस कराया हम लोगों ने इस वीडियो में उनको पता चलेगा। लोग अभी रिसेंटली गाना रिकॉर्ड किए हैं एंड विच इज आउट नाउ। अभी निकल चुका है। ये व्लॉग जब तक निकलेगा तब तक 2 महीना तो हो गया होगा। वो गाना ऑलरेडी रिलीज हो गया होगा, हम लोगों ने पोस्ट कर दिया होगा। उसका म्यूजिक अभी तो फट गया होगा भाई, देखना पड़ेगा। शिट। मेरा पहला गाना है गाइस, ये तो बहुत पहले गाने बना हो चुके हैं। पर अभी और एक इंसान से मैं आपको मिलाना चाहूँगा। ये देखिए, ये जो वाइट लोग है माफ करना। नहीं मैं नहीं हूँ। कोई बात नहीं यार, ऐसा होता है। अरे कोई बात नहीं। सो गुड। सो गाइस, मैं बोल रहा था ये इनसे मैं दूसरी बार मिल रहा हूँ एंड दूसरी बार मैं बता सकता हूँ कि बहुत अच्छे हैं ये। हाँ। सीओडी में कैंपर है। हाँ, सीओडी में एक जगह बैठ के ऐसे बैठते हैं। ऐसे नहीं बैठते, मैं हराती each and every time you lost to me. You also lost to me. This guy, Everyone. This guy No. is a PUBG No. pro. भाई हम PUBG खेलते हैं ऐसे, कोई खेलता है ऐसे भाई। Bro, that day I was watching him play and हम देख रहे हैं कि अलग कुछ ऋतिक रोशन स्टाइल कुछ खेल रहा है भाई ये। And मेरा हालत खराब। एक उंगली से 2 उंगली भाई निकल। पता नहीं, मैं देख रहा हूँ कि भैंचोद ये भाग भी रहा है, जंप भी कर रहा है, मार भी रहा है, सब एक साथ। I don't know how that's possible, man. लेट्स गो गाइस। सो मैं बोल रहा था कि हाँ, ऐसे ही करते करते मैं मैं best आपको player हूँ। अपने जिंदगी में जितने भी कैरेक्टर पुराने वाले छोड़ दो, पूरा कम्युनिकेट कर रहा हूँ लोगों से। मैं मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है एंड मैं खुल रहा हूँ अभी। पहले नहीं खुलता था, अब खुल रहा हूँ। सो यस गाइस, अभी नेक्स्ट हम जो आगे बढ़ते जाएंगे, मेरा दिन का अभी डे आधा हुआ है। अब आधे दिन में मैं क्या क्या करता हूँ वो भी आपको देखने को मिलेगा। तो अभी के लिए इन दोनों को आप लोग कैमरे में रख दो। वेरी और पूरा रूम में एक ही क्यूटी है, मैं। तो यस गाइस, तो बने रहिए मेरे साथ, आगे दिखा दो और क्या क्या होने वाला है। सो गाइज, ये हमारे और एक मेंबर है जो आप लोग पहले से इनको जानते हो एंड इनका नाम है दिव्य भैया।
तो मैंने बोला था कि जैसे जैसे करके मैं हमेशा एक एक कैरेक्टर को आपको बिल्डअप करके आपको दिखाता रहूँ कि मेरे लाइफ में कौन कौन कैसे कैसे स्पीशीज़ रहे हैं अभी तक एंड मेरे साथ अभी जीवन यापन कर रहे हैं। सो इनमें से एक ये बहुत बड़े से हैं, दिखाई नहीं दे रहे अभी, पता नहीं, मैं तो ये दिखाऊंगा तो बहुत बड़े हैं ये। तो यस गाइस, तो मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि आज कंटेंट के बेसिस पे हमारे पास कुछ नहीं था, तो मैंने आस्क मी एनीथिंग करके एक स्टोरी डाला था इंस्टाग्राम में। बहुत सारे खतरनाक क्वेश्चंस आए एंड मेरे को लगता है इनसे अच्छा वो क्वेश्चन को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा अच्छे से। सो गाइज मैं पेश करता हूँ दिव्य। हेलो बोल दीजिएगा, कुछ तो बोलिए। तो मैंने बोला था कि इंसान नहीं, स्पीशीज। सब्सक्राइब करो हैं पहले मेरा, उसके बाद सब्सक्राइब कर लो गाइस प्लीज जल्दी। हाँ यस गाइस, तो अभी हम लोग क्वेश्चन पे जाते हैं डायरेक्ट। प्लीज भैया क्वेश्चन का निकालिए पिटारा, क्या क्या क्वेश्चन आए फटाफट मुझे बताइए, मैं उसका आंसर देना चाहता हूँ। क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ओके। व्हाट इंस्पायर्ड यू टू राइट योर न्यू सॉन्ग? हम लोग 3-4 बजे ऐसे ही बैठे थे, सोबर बैठे थे, कुछ काम नहीं था हम लोग का, तो जितने भी दर्द थे हमारे दिल में हमने उसको वो गाने में निकाल दिया, बस इतना ही था गाइस। कुछ ज़्यादा इंस्पिरेशन नहीं है, मतलब सबके लाइफ में डाउन एंड मतलब ऊपर का फेज चलता रहता है, हमारा थोड़ा डाउन फेज चल रहा था तो हम उसके ऊपर गाना लिख दिए। इससे अच्छा मैं आंसर क्या ही दे सकता हूँ। यस नेक्स्ट। Sir, how do you wrote this lyrics of Dastoor? It was just wow. ये बताना बहुत ज़रूरी है गाइस, हमारे बोने भाई ने ये लिरिक्स प्रॉपर लिखा है एंड ये बहुत टैलेंटेड है, इनको लिरिक्स लिखना बहुत बोना नहीं है, बोना को पता नहीं आपको, संतोष भैया। ओह इसमें तो आ ही जाएगी। हाँ यस, ये मैं डालूंगा ना फिर PNG। तो इन्होंने प्रॉपर लिरिक्स लिखा है एंड बहुत क्रेजी लिखते हैं गाइस, तो उनके हिसाब से हमने गाना बनाया। मैंने बस सुर दिया, अपना मेलोडी, अपना जो टैलेंट है वो हमने दिखाया, बाकी लिरिक्स उन्होंने लिखा था, कुछ मेरे थे। यस नेक्स्ट, आप कैसे हो? कैसा लगा? ये कैसा, ये तुम पढ़े क्यों? लिखा तो है। अच्छा मिस, थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग। सर, आई एम योर बिगेस्ट फैन, व्हाट इज योर फेवरेट कार? देखो बेसिकली सबके लाइफ में एक मन मतलब होता है कि हमको कार खरीदना है, पर मेरा लूना भी चल जाएगा। अरे वो वाला जो ऐसे पीछे खींच के छोड़, क्या अरे ऐसे जो पीछे छोटा, अच्छा वो छोटा वाला। हाँ हाँ। मेरे को वो मिनी वाला कार बहुत पसंद है। और ये देखो गाइस, और वापस पार्ट 2 राहिल कुमार बेरा। सो ये भी आ चुके हैं गाइस एंड अभी हमारा वो चिट चैट चल रहा है, पूरा क्वेश्चन आए मेरे को। क्वेश्चन है नेक्स्ट रियलिटी शो। वापस पूछना, नेक्स्ट रियलिटी शो क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछना। नो रियलिटी शो, लेट्स गो। ग्रेट पो भैया के साथ वीडियो कब आएगी? वो हम लोग ने 2 मिनट का एक डाला है अभी, हम लोग का बेड का अरे वो अरे वो नहीं डाल सकते, आएगी जल्दी, वो दूसरा वेबसाइट में डालना पड़ेगा। हाँ ठीक है, हमारा वीडियो आ रहा है गाइस, अभी नेक्स्ट हम लोग शूट करने वाले हैं साथ में, तो कुछ तो क्रेजी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस प्लीज। फॉलो मी बैक। नहीं था मेरा, फॉलो बैक प्लीज। नहीं। आई एम अ बिग फैन ऑफ नेक्शन। थैंक यू भैया डांस के साथ सॉन्ग भी कैसे? अगर पढ़ाई के साथ लिखाई भी कर सकते हो तो वैसे डांस के साथ मैं गाना भी गा सकता हूँ यार, कोई दिक्कत नहीं है। भाई आप सिंगल हो? नहीं, हैं? मैं भगवान के साथ कनेक्टेड हूँ हमेशा जिंदगी भर। भाई डबल है। यस डबल हूँ। Which is your fav song and singer? फेवरेट सॉन्ग एंड सिंगर? Favorite song. राहिल जोहर। My God. गाना का नाम मुझे याद नहीं है, सॉरी पर राहिल जोहर। आ गया गाने का नाम भी आ गया तुम्हारे यस, राहिल जोहर फ्रॉम दस्तूर। फोन काटिए। दस्तूर. What's your plan about your Nepali fans like me? मोय तुम्हाला माय करू शो सॉर्टेड। क्या मायके क्या? अरे मोय तुम्हाला माय करू शो, ये माय लव यू होता है अच्छा। नेपाली में। ठीक है। बोल रहे हैं। Who's Shifa? शिफा तो मेरी फैन पेजेस की मालकिन है ना। यस थैंक यू, आई लव यू शिफा। What's that one thing that makes you smile instantly? वो तो What's your favorite dance style? ऑफ कोर्स गाइस, Contemporary. ओडिसी। अरे ओह सॉरी, कंटेम्पररी कोई ना। मेरे को ओडिसी कथक पसंद है यार, ओडिसी मेरे भी अच्छा लगता है मेरे को। यस मेंशन बैक दे दो आप सॉन्ग, आपके सॉन्ग की स्टोरी है। अभी देता हूँ, अभी देता हूँ। अरे डिलीट ब्लॉक, अरे वाह दोस्तों भैया आपका ब्रेकअप हुआ है क्या? तुमको कैसे पता चला? नहीं गाइस, मैं बोल रहा हूँ ना, रिलेशनशिप बहुत एक प्यारी चीज़ है,
वो प्यारी चीज़ को कंट्रोल में लाने के लिए बहुत प्योर सोल होना चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है, तो मैं रिलेशनशिप में नहीं रह सकता। सो सॉरी, मैं उसके लायक नहीं हूँ। यस, नेक्स्ट। मुझसे क्यों नहीं आती? नेपो भैया के साथ आपका कुछ खराब संबंध? क्या तुम पगला गए हो क्या? माँ कसम, बस 2 रात ही निकाला था उनके साथ मैंने। नेपोक्सन। नपुंसक। ए ना ना भाई। तो हमारा लाइफ ही एक्टिंग है गाइस। आप लोगों को पता चल रहा है हम लोग दुख में हैं अभी? कहीं पता चल रहा है? आपको पता चल रहा है मैं दुख में हूँ? मेरा आंसू निकल रहा है। कहाँ से? थैंक यू सो मच गाइस, बहुत सारे क्वेश्चंस हो गए एंड आप, आई होप आप लोग को अपने प्रॉपर आंसर्स मिल गए होंगे कि हम लोग कैसे हैं और हम लोग कैसे ज़िंदगी जीते हैं। एंड इसी बहाने मैंने आपको और एक बढ़िया महारथी से आपको इंट्रोड्यूस करा दिया। एंड दिव्या ज्योति नायक, बिहेव योरसेल्फ। सो यस गाइस, थैंक यू सो मच। अभी इसके आगे क्या होगा मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि थोड़ा बैड डिश के साथ बात कर लेता हूँ। हाँ, प्रैक्टिस कर लो आराम से। बाकी मैं अभी अपना अरे बैड डिश के साथ बात मंत्र करके अपने पेट को बुलाऊंगा। 3, 2, 1 तो गाइज ये है हमारा और एक मेंबर जेरू। आपने इसको मेरे वीडियोस में और इसमें देखा होगा, ये हमेशा सोता ही रहता है। तो अभी अगर मैं इसको यहाँ पे रखूँगा तो हमेशा मेरे पास ही बैठता, कहीं नहीं जाता। तो तो जाता है, कभी कभी भूख लगी है उसको, अभी जा रहा है, पर मेरे पास ही सोता है वो हमेशा। तो थैंक यू सो मच गाइस, बने रहिए और आगे मिलते हैं। अभी आगे और रात बाकी। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फाइनली हमारा पहला ब्लॉग का एंडिंग आ चुका है एंड मैं नहीं चाहता कि आपको ज़्यादा बोर करूँ, तो फटाफट मैं बोल के जाता हूँ कि हर एक ब्लॉग के एंड में मैं हमेशा कुछ अच्छी बातें बोलूँगा जो आपको लाइफ में अपने लागू करनी है नहीं करनी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, पर मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से बता दूँगा। तो आज का अच्छा बात ये है, मतलब मैं आपको बताऊँगा कुछ बढ़िया सा, सोचने दो। यस गाइस, ज़िंदगी में कुछ आपको हासिल करना है, कुछ आपको ज़िंदगी में अच्छा करना है, आपके पैशन को फॉलो करना है, जो बहुत लोग चाहते हैं करना, जो नहीं कर पाते कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के खातिर। कभी हार मत मानना गाइस, प्लीज़ हार्ड वर्क करते रहो। मुझे पता है बहुत मुश्किलें आती हैं, बट ट्रस्ट मी, हार्ड वर्क के साथ आप कुछ भी अचीव कर सकते हो, ये मेरा मानना है। एंड तो करते रहो गाइस, जस्ट कीप गोइंग एंड रुकना मत, और कभी किसी का दिल मत टूटना, ठीक है? बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग में।